गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई मेसर्स ठेकेदार लिमिटेड है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं इरेक्टिंग ऑफ ए प्लांट। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है आपका 24 लाख। तो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 24 लाख रुपया है। 31 दिसंबर एक ईयर में उसको 31 दिसंबर 18 तक कंप्लीट करना है, एस्टिमेटेड है। हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर इंडेड फर्स्ट ईयर का 31 दिसंबर 17 अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 31 दिसंबर 17। एक्सपेंस में देखिए ये है मटेरियल इशूड, वेजेज, ओवरहेड। मटेरियल 3 लाख है, वेजेज 6 लाख है, ओवरहेड देखिए 1,20,000। 2 लाख का प्लांट, स्पेशल प्लांट इंस्टॉल्ड किया गया। ये देखिए वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 16 लाख। 16 लाख का जब 80% करेंगे तो कैश रिसीव्ड आ जाएगा। 16 लाख का 80% दैट इज कैश रिसीव्ड हो जाएगा 12,80,000। ओके, 80% ऑफ द सेम वाज रिसीव्ड इन कैश। ये देखिए मटेरियल लाइंग बच गया अनसोल्ड 31 दिसंबर। ये जो मटेरियल इशू किया गया था उसमें से 40,000 का बच गया। डेप्रीसिएशन 10% लेना है, 2 लाख का प्लांट था, 10% डेप्रीसिएशन लेंगे। यहाँ अनसर्टिफाइड में डेप्रीसिएशन को इग्नोर करने को बोला है। ए सर्टेन द अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। रियलाइज प्रॉफिट के नाम से कितना आएगा? क्वेश्चन का मेन पार्ट 8 नंबर है। 5% ऑफ मटेरियल इशूड, ये 3 लाख का मटेरियल इशू किया गया था, उसका 5% दैट इज 15,000। 6% ऑफ वेजेज, 6 लाख का वेजेस था, उसका 6% 36,000। देखिए यहां पर मे बी टेकन टू हैव बीन इनकर्ड फॉर द पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड। तो वर्क नॉट सर्टिफाइड में आपका मटेरियल इशूड का 5%, वेजेज का 6% लेना है। और साथ में यहां देखिए ओवरहेड आर चार्ज्ड एज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज। उसमें ओवरहेड को भी लेना है, कैसे? डायरेक्ट वेजेज के परसेंटेज से। अगर आप अर्लियर देखो तो वेजेस 6 लाख था, ओवरहेड 1,20 था। तो 1,20 बाई 6 लाख इंटू 100 दैट इज 20%। मतलब जितना वेजेज होता है उसका 20% ओवरहेड होता है। तो वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड में भी आपको ओवरहेड लाना होगा, वेजेज का 20%, वही सेम परसेंटेज बोला जाता है। डेप्रिसिएशन को अनसर्टिफाइड में नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, छोटा सा आइटम है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। सबसे पहले एक्सपेंस को 2 में लेना है। टू मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड आपका 3 लाख था। टू वेजेज, वेजेज आपका 6 लाख था। टू ओवरहेड, ओवरहेड्स आपका 1,20,000 था। तो मटेरियल 3 लाख, वेजेज 6 लाख, ओवरहेड 1,20। डेप्रीसिएशन लाते हैं, वर्किंग करके दिखा देते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, 2 लाख का प्लांट था, डेप्रीसिएशन करना है 10%, डेप्रीसिएशन आपका 20,000। तो टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट 20,000। इसके अलावा
मटेरियल बच गया 40,000 का। बाई मटेरियल एट साइट CD 40,000। बाई में आएगा बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। इस बार सर्टिफाइड दिया हुआ है 16 lakhs। अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन करना है, वो आपको सीखना होगा, देखना होगा। ये देखो क्वेश्चन है, मटेरियल 3 लाख ले लिए, वेजेज 6 ले लिए, ओवरहेड 1,20 ले लिए, प्लांट 2 लाख था, 10% डेप्रीसिएशन 20,000 ले लिए। ओके, मटेरियल बच गया था 40,000 रिकॉर्ड हो गया। वर्क सर्टिफाइड देखिए 16 लाख दिया हुआ था। यहाँ कैश रिसीव्ड 80% कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला में यूज होगा। यहाँ देखिए बोला जो मटेरियल हम लोग इशू किए थे उसका 5%, वेजेज का 6% इनकर्ड किया जाएगा फॉर द पर्सन ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड। ओवरहेड भी सेम परसेंटेज उसमें चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन को अनसर्टिफाइड में यूज नहीं करना है। ओके, अब आ जाइए वर्किंग पे। 2 नंबर वर्किंग आपको दिखा देते हैं। कैश रिसिप्ट, वर्क सर्टिफाइड आपका 16 लाख था, कैश रिसीव्ड उसका 80% है, तो कैश रिसीव्ड हो जाएगा 12,80,000। वर्किंग नंबर 3 दिखाते हैं आपको। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, जो वर्क हो गया लेकिन सर्टिफाइड नहीं हुआ, उसके लिए क्वेश्चन में बोला था मटेरियल का 5%। तो मटेरियल इशूड आपका 3 लाख था, 3 लाख का 5% दैट इज 15,000। वेजेज का बोला था 6%, वेजेज आपका 6 लाख का था, 6 लाख का 6% 36,000। अच्छा, ओवरहेड भी होगा 1,20,000 ओवरहेड जब लगा था तो वेजेज आपका 6 लाख था। ओके, और आज यहां देखिए 36,000, 7,200। क्लियर? 15,000, 36,000, 7,200, 58,200। ओके, इस चीज को आप यहां भी देख सकते हो। जब वेजेज 6 लाख था तो ओवरहेड 1,20 था, तो उसी प्रोपोर्शनेट में आज भी ओवरहेड को होना पड़ेगा। तो ओवरहेड 36,000 पे लाए, 58,200। क्लियर है? तो यहाँ वर्क नॉट सर्टिफाइड 58,200। यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट लाते हैं टू नोशनल प्रॉफिट CD। ओके, क्रेडिट का टोटल हो गया 16,98,200, 16,98,200। ये आ गया 6,58,200। अब इस नोशनल प्रॉफिट को BD करते हैं बाई नोशनल प्रॉफिट BD 6,58,200। जो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, एक्चुअल प्रॉफिट। आज जो बच जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस CD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाएगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 24 लाख का था, वर्क सर्टिफाइड 16 लाख है, मोर देन 50% काम हो गया है। तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए 2/3 एक्चुअल प्रॉफिट 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड
डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट आपका था 658,200 2/3 इंटू 658,200 कैश रिसीव्ड 12,80,000 वर्क सर्टिफाइड 16 लाख। $351,040 $351,040 ओके 658,200 $351,040 इसको ले आते हैं 351,040 658,200 658,200 अनरियलाइज्ड 307,160। अब जो सीडी है उसको बीडी बना देते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस बीडी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 307,160 टू मटेरियल एट साइट बीडी 40,000 का था टू वर्क इन प्रोग्रेस बीडी सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड आपका 16 लाख है, अनसर्टिफाइड 58,200। ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देख लो 2 में ले आए मटेरियल वेजेज ओवरहेड डेप्रिसिएशन, मटेरियल जो बच गया वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। क्लियर है। नोशनल प्रॉफिट आया, उसमें से एक्चुअल प्रॉफिट लिए, रिमेनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट सीडी को बीडी कर दिया। एक अकाउंट और बोला था वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है। वर्क इन प्रोग्रेस में देखो पहला इधर है, कॉन्ट्रैक्ट का बाई में है तो वर्क इन प्रोग्रेस का 2 में आ जाएगा। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड 16 लाख 58,200 ओके। और अनरियलाइज प्रॉफिट आप देखो यहां पे था 307,160 2 में था तो वो बाई में ले लेंगे, बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अमाउंट था उसका 307,160। बस जब अकाउंट है तो इसको क्लोज कर देंगे बाई बैलेंस सीडी, डेबिट प्लस कर देंगे 16,58,200 16,58,200 16,58,200 माइनस करना है 307,160 13,51,040 ये 2 बैलेंस बीडी 13,51,040 ओके। ये हो गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। क्लियर है। उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।